साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विसारहीन तृणं न खादन् पपि जीवमानः तद् भागधेयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। तिनके न खाता हुआ भी वह व्यक्ति जीवित रहता है। वह पशुओं का परम सौभाग्य नहीं है। Any person who is without the intellectual, he is not knowledge of anything. He is like the animal without the antlers and the tail. The animals eat fodder, but it is that his fortune that he does not eat the fodder, he eats the food. निंदन्तु नीतु निपुणा यदि न स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं यथेव मा मरणमस्तु युगान्तरे न्यायाद्य पद्य प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण व्यक्ति को चाहे कोई निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए अथवा स्वेच्छानुसार चली जाए, मृत्यु आज हो जाए या शताब्दी के पश्चात, वे अपने मार्ग से एक पग भी नहीं हिलते हैं। The persons who are virtuous, who has the virtues, who is truthful and who has non-violence and virtues, all kind of the good habits, honesty, truthfulness, he does not move from his path of honesty. Either it may be he has been rich, he has all the things go away from there, but he does not leave his path of the honesty. पापन वादयति योजते यताय ग्रहं च गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद गतं च नहाति ददाति काले मंत्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। जो पाप से रोकता है, हित में जोड़ता है, गुप्त बात गुप्त रखता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता, समय आने पर जो आवश्यकता हो देता है। संत पुरुष इन्हीं को सामित के लक्षण कहते हैं। द पर्सन हु इज एक्चुअली फेवरेबल ऑफ यू, he does not, he always do the good for you, he does not criticize you, and he also tell you your mistake in front of you, but he does not backbite. He is really a gentleman. यह प्रीणति सुचरिते पतरम सपुत्रो यद भर्तृदेव हितमिच्छत तत्कत्रम तमित्र मापति सुखी च समक्रियम यत एतत्रियम जागति पुण्यकृतो लभन्ते। जो अपने कृत्यों से माता पिता को खुश करता है वह पुत्र है। जो अपने पति की शुभ चिंतक
है वही साध्वी पत्नी है। जो सुख और दुख में समान रूप से साथ दे वही सच्चा मित्र है। हमें ये तीनों संसार में पुण्य करने से ही मिल पाते हैं। The son who is doing happy his parents by doing the good works, and the wife who always think about the welfare of his husband, and the friend who does not leave the company in misfortune, and he more fortune and misfortune he is true friend. भवेंद्र नम्रास्त फलोद्गमे नवाबुम बिरदु बिंदभोघना अनुद्दता सत्पुरुषा समर्थित भ स्वभाव ए वेश परोपकारम। वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, जल वाले बादल भी समीप आ जाते हैं। सत्पुरुष संपत्ति के आने पर उदार हो जाते हैं। यह परोपकारी जनों का स्वभाव है। पोलाइटनेस, when any person has become the prosperity, he has become the polite, like the trees bow when the fruits goes on it, likely the clouds come near the grounds when they have the water. Similarly the gentle person becomes polite. This is the virtue. संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घट घोष मुपेत नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्व जलपति मूढ़ास्तु गुड़े विहीनाम। जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा आवाज करता है परंतु पूरा भरा हुआ घड़ा जरा भी आवाज नहीं करता, उसी प्रकार विद्वान अपनी बुद्धता पर घमंड नहीं करते, जबकि गुणहीन लोग स्वयं को गुणी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। Only the person who has not vices, they are trying to prove that they are very talented person, but actually the persons who are talented does not find that they are very intelligent. Their intelligence is showed by their actions. Therefore it is the duty of the man they do the honesty. Their actions speak whatever actually he is. केयूराण न विभूषन्ति पुरुषा हारान चंदोदुजा न स्नानम न विलेपम न कुसुम नाल दुर्दा मूर्धजा वाण्य का संलोक करोति पुरुष या संस्कृता धार्यते क्षीणयन्ति खलु भूषणानि संतः बाकी भूषणम। पुरुष को बाजूबंद आदि सुशोभित नहीं करते हैं, नहीं चंद्रमा के समान प्रकाशमान हार उसकी शोभा न तो स्नान करने से और न भलीभांत के संवारने से है। केवल संस्कार युक्त वाणी से ही उनकी शोभा होती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा बुद्धिमान रहता है। टॉकिंग द वॉइस मस्ट बी वेरी स्वीट, वॉइस मस्ट बी, वी शुड नॉट
do the talking of proudly. We must talking the harsh words. These words must be spoken softly to understand any person, not be by quarreling, not by the criticizes. The ornaments, all these ornaments and the hairs are not the beauty of the person. His beauty is sweet talking. Sweet talking is the beauty of the person. विपद धैर्यम मध्यावृंति क्षमा सदस वाक्यतुता युध विक्रम यशास्यसि चार भूचो व्यसनम सुतो प्रकृति सिद्धमत ही महात्मनान। विपत्ति में धैर्य, विपत्ति में धैर्य, अपव्यय में क्षमा, सभा में बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि, शास्त्र सुनने में व्यसन, ये सभी महात्माओं के स्वभाव के गुण होते हैं। We have the create the virtues of all these, whatever these slokas is taught you. We should have the interest in hearing the legend of our gods. There will be, we should not forget God, and we have to the virtues by which we do not find, we do not boast, but it must be the habit of the God, habit of the Christians. This which we have to be the create the habit of learning, and also this whatever we are only doing the praise ourselves, we are admiring ourselves. I am very intelligent. This is not we have to become the intelligent. Actually, our intellectual will show that whatever we are doing, whatever we are, if we are doing the good work, our actions show. They speak loudly, not praising ourselves. Self praise is recommendation. Therefore, by doing the hard work, by doing the development, all kind of the development, doing this by practicing, you have to study very well and also create the Sanskrit, Hindi, English, all these languages must be your command and not be. Some persons are backbiting. Don't care. Their habit is backbiting. You must not pay attention about that. You must do the hard work. You must do the good works. Virtues must be in you. And vices, you have not heard the vices of other persons, but create the good habits, virtues of all the students and attain the knowledge about all the subjects. You have to pay attention very much. This is the purpose of the slokas of Sanskrit. These are very important to improve and follow. Hear, write, learn and follow the virtues, follow the slokas of Sanskrit.